इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 4 प्लाई उल लिया है और फिर इसे मैंने इसे इस तरह से इस पे मोती को पिरो लिया है। अब आगे इसको बनाएंगे और इस पे जो है ये 7 नंबर की क्रॉस वाली है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट करने के लिए इस पे एक इस तरह से नोट लगाएंगे और हमें 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। अगेन 6 1 2 3 4 5 6 अगेन 1 2 3 4 5 6 और इस पे 1 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे अब इस पे हमें अब इस पे ये 1 2 3 हुक पे इस तरह से इसे खींचेंगे। अब प्रत्येक हुक पे खींचेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से इस पे टोटल हमने 6 का मल्टीपल 1 2 2 6 2 2 2 6 2 2 6 का मल्टीपल पे कर लेंगे। और अब यहाँ पे यानी कि इस लास्ट वाले हुक पे इस तरह से फंदे को डालेंगे और इससे निकालेंगे एक और इस पे 5 चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चैन बनाया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमें 2 2 4 और 6 फंदे तक इसे हमें स्लिप करना है इस तरह से 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ हमने 6 फंदे तक स्लिप किया। स्लिप करने के साथ में यह जो हमने मोती इसमें पिरोया है उस मोती को इस तरह से सेट करेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से चैन से इस तरह से बाइंड करेंगे। इस तरह से बाइंड करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बनाने के बाद फिर अगेन हमें 5 एंड 6 तक हमें बंद करना है। अगेन इस पे एक मोती को लाएंगे और इस पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। यह कुछ इस तरह का पैटर्न हमारा तैयार होगा। यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह का पैटर्न तैयार होगा। अगेन इस पे 1 2 3 4 5 बनाएंगे और इन सारे को यहाँ पे स्लिप करेंगे। एक जो है
एक मोती को लाएंगे और फिर इसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के साथ अब इस पे यहाँ पे 1 2 3 का चेन बनाया और इस हुक से इस तरह से 1 2 3 हो गया। अब इस पे आएंगे नेक्स्ट पे 1 2 3 4 5। इस तरह से हमें 6 का ये इस तरह तैयार कर लेंगे। इस तरह से 1 यानी प्रत्येक हुक पे हमें इस तरह से फंदे को निकाल लेना है। इस तरह से इस तरह बना लेंगे और ये बनाने के बाद अब 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ 2 को ले लिया है। हाँ ये फर्स्ट यही रहेगा, सेकंड में इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे पे हमें निकाल लेने हैं। इस तरह से सभी फंदे पे निकाल लेंगे। अब इस पे हम फंदे को यहाँ पे 1 2 लेंगे और 3 4 फंदे लेंगे और इससे हमें 6 फंदे हमें इसके ऊपर से बनाने हैं। यानी इससे हमें लेने हैं 1, अब इसके अंदर से निकालेंगे 2, फिर इसके अंदर से 3, फिर इसके अंदर से 4 5 5 6। इस तरह से इधर का बटन से 6 आएगा। टोटल फंदे हमें उठा लेने हैं। यानी जितने सारे हुक वाले फंदे हैं उससे हमें धागे को इस तरह से खींच लेना है। और यहाँ पे लास्ट पे हमें इस फंदे पे 1 1 2 3 4 और 5 फंदे करेंगे और फिर ये 3 और 3 यानी कि 6 यहाँ तक हमें इसे इस तरह से स्लिप कर लेना है, जैसा कि हमने इस पे बनाया था। स्लिप करने के साथ मोती को भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे और इसे इस तरह से बाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा सेम तैयार हो गया। अगेन यहाँ पे 1 2
3 4 5। फिर इसे हमें इस तरह से 6 लेते हुए हमें बंद करना है और फिर इस पे फंदे को लाना है, इस तरह से बाइंड करते हैं। तो ये हमारा पैटर्न बनता चला जाएगा। अगेन 1 2 3 4 5, इस तरह से सारे फंदे को बंद करेंगे और इस तरह हम पैटर्न को जितनी लंबाई हमें चाहिए होगी उतनी लंबाई तक इसे बना लेंगे। इस पैटर्न का यूज़ हम किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। यदि हमें जैकेट बनाना है तो जैकेट के लिए भी एक लंबाई ले लेंगे और उस लंबाई तक इसे बना लेंगे। स्वेटर, बेबी कैप, इस पर भी हम इसे कर सकते हैं। यानी विभिन्न प्रोजेक्ट पे इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। अगेन 1 2 3 का चैन बनाएंगे और फिर प्रत्येक से इस तरह से लेते हुए और फिर इस हुक से हमें लेने हैं और फिर इस तरह से इसे तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे जितने हमें लंबाई चाहिए होगी उतने लंबाई तक इसे बना लेंगे। इसे तोरण पट्टी के रूप में भी हम इसे बना सकते हैं। इसी तरह ये लंबाई को बढ़ा लेंगे और इसे बना लेंगे। इस तरह से हम जितने लंबाई चाहिए होगी उतने लंबाई तक इसे बना लेंगे।